अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां मोहसिन निसारियत दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल रूही फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एहतराम व अक़ीदत में दुरूद पाक की नज़रें बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मस्सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मस्सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम उसमें आफाक। विलायत पादशाही इल्मे अशिया की जहांगीरी, विलायत पादशाही इल्मे अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या हैं? फ़कत एक नुक्ता ईमा की तफसीरें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी के फ़िक्र व फ़न का आसमान इतना वसी है कि हम उसे ज़मीन के पैमाने से नाप नहीं सकते। हयात बरसों तक काबा व बुतखाना में दस्त बदुआ रहती है, तब कहीं जाकर बज़्म इश्क़ मोहम्मदी में इमाम अहमद रज़ा की तरह कोई दानाए राज पैदा होता है। उनके सर पर मुल्के सुखन की शाही का ताज ज़र्री रखा गया था। वो अपने दौर के सरमद थे, वो अपने दौर के मंसूर थे, वो अपने दौर के राज़ी और गज़ाली थे, वो अपने दौर के सादी थे, वो अपने दौर के आशिक़ रसूल थे। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने जो कुछ लिखा है और कहा है वो यकीनियात के साथ कहा है, ईमान व अमल की मुकम्मल तवानाई के साथ कहा है। जब वो लिखते हैं या बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि इल्म व अमल की सारी कायनात उनके कदमों में झुकी हुई हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी वो अमीर किश्वर मोहब्बत थे। उन्होंने लाखों दिलों को मोहब्बत रसूल की लाजवाल सरमस्तियों से आबाद किया है। दिल के सिदरा पर उनकी मोहब्बतों का जिब्रील बहुत देर तक नगमा संज रहेगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मनसब रिसालत के दिफा के लिए वक्फ कर रखी थी और मिल्लत इस्लामिया की कश्ती को तूफान बलाखेज से बचाने के लिए बिफरी हुई मौजों का आखिरी दम तक तने तनहा मुकाबला करते रहे। उन्होंने एक मुस्लिह की तरह, एक दर्दमन मसीहा की तरह मिल्लत के दुखती हुई रगों पर तस्कीन का मरहम रखा है और मिल्लत इस्लामिया की हर मुमकिन इल्मी, अमली और एतक़ादी खिदमात के हवाले से हर शाहराह हयात की करवटों में वो मुमताज़ नज़र आते हैं। उनके इल्म व फ़न का तबहुर, फ़िक्र व फ़न की इनफ़रादियत और दीन व सुन्नत के हवाले से उनकी दिक्कत तराज़ी और सहरा नवर्दी को अरब व अजम के उलमा ने तस्लीम किया है, जिनकी इस्लाह अक़ायद और बदअक़ीदगी के ख़ात्मे के लिए तारीख़ी खिदमात से अहले सुन्नत के बामुदर क़यामत के सुबह तक रोशन व ताबनाक रहेंगे। बिलाशुबा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने अपने तजदीदी कारनामों के ज़रिए से मिल्लत इस्लामिया की अज़ीम इल्मी, एतक़ादी और तसनीफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का अज़ीम कारनामा तहरीक इश्क़ रसूल की तजदीद है, जिसकी क़यादत वो हर दौर में करते रहेंगे। वो अमीर किश्वर मोहब्बत थे और मोहब्बत रसूल फ़ातिह आज़म है, और वो हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए है, हर असर के लिए है।
امام احمد رضا فاضل بریلوی کی حیثیت ایک جہان حیرت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ بلا شبہ تاریخ دوسرا سقراط اور ارسطو تو پیدا کر سکتی ہے، مگر وہ اس بات سے قاصر ہے کہ دوسرا احمد رضا پیدا کر سکے۔ ان کی تحریروں میں ایمان و عمل کی توانائی اور عشق رسالت کا جمال عکس در عکس دور دور تک پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کی علمی ثقافت اور ذہنی دراکی کا دخل موجود ہے۔ عقلیات کی دہلیز پر بیٹھا ہوا اپنے وقت کا افلاطون بھی اسے غلط نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت ہر دور میں، ہر زمانے میں عقیدت مندوں کی، چاہنے والوں کی، غلامان رسول کی قیادت کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیتیں آفاق کی وسعتوں میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ رب قدیر ان کے مرقد انور پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور ان کی علمی، فکری اور مسلکی قیادت کے ذریعے سے اہل سنت کے بام و در کو اللہ روشن و تابناک رکھے۔ وہ علم و فن کے بحر ناپیدا کنار تھے جس سے کئی دریا نکلتے ہیں۔ یقینی طور پر علم حدیث کے حوالے سے، علم قرآن کے حوالے سے، علم تفسیر کے حوالے سے، علم منطق و فلسفہ کے حوالے سے، جغرافیات دانی کے حوالے سے، کیمسٹری کے حوالے سے، بایولوجی کے حوالے سے، علم حساب کے حوالے سے، میتھمیٹکس کے حوالے سے، فلسفہ کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، تحریر و قلم کے حوالے سے، فکر و فن کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، تدقیق کے حوالے سے، فتاوی نویسی کے حوالے سے، ملت اسلامیہ کی قیادت کے حوالے سے، جب بھی کوئی آواز دنیا کے کسی گوشے میں اٹھے گی تو امام احمد رضا اس کی قیادت کرتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔